नमस्कार। अमेरिका ने अक्सर शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन को डेटा चोरी, जासूसी गुब्बारा और साइबर हमलों के लिए फटकार लगाई है, पर अब चीनी साइबर सुरक्षा फर्मों की हालिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि अमेरिका से नहीं बल्कि अपने ही पड़ोसी भारत से चीन सतर्क है। रिपोर्ट्स में भारत से होने वाले साइबर हमलों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों को निशाना बनाए जाने का उल्लेख है। भारत में स्थित हैकरों का एक समूह चीन की साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। हमलों की जांच में शामिल बीजिंग स्थित एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा, इस आम धारणा के विपरीत कि चीन के साइबर खतरे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में हमले दक्षिण एशियाई देशों से होते हैं। मुद्दे की संवेदनशीलता के कारण इन साइबर एक्सपर्ट्स ने नाम न छापने का अनुरोध किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में झांग टोंग ने लिखा कि भारत स्थित हैकरों का एक समूह, जिसे बिटर के नाम से जाना जाता है, लगातार सरकार, सेना और परमाणु क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। साइबर हमलों के बीच चीन का विदेश मंत्रालय लगातार सार्वजनिक निंदा से बचता रहा है। इसी तरह भारत में विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि भारतीय मीडिया ने कभी कभी चीनी साइबर घुसपैठ की आलोचना की है, जैसे आउटलुक इंडिया की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि चीनी हैकर्स ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों और पावर ग्रिड बुनियादी ढांचे को टारगेट किया। चीनी सेना पर दिसंबर में एक साइबर हमला हुआ, जिसे चीन में एक साइबर सुरक्षा संगठन द्वारा रोका गया था। माना जाता है कि ये भारत के हैकरों के एक समूह द्वारा किया गया था। लक्ष्य और कार्यप्रणाली के मामले में इस हमले में पिछले हमलों से काफ़ी समानताएं हैं, जिससे एक ही समूह की संलिप्तता का पता चलता है। ये समूह, जिसे एक एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट APT के रूप में पहचाना जाता है और ये नवंबर 2013 से सक्रिय है। इन भारतीय हैकरों को पहली बार 2016 में अमेरिकी सुरक्षा फर्म फोर्स पॉइंट द्वारा बिटर और चीनी कंपनी क्यूहू 360 द्वारा मैनलिंग हुआ नाम दिया गया। उस समय के दौरान बिटर की गतिविधियों में हुई बढ़ोतरी से इसके राजनीतिक उद्देश्यों का पता चलता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन को टारगेट करता है और सरकारी एजेंसियों, सैन्य और परमाणु क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों में देखे गए IP पते के स्थानों और भाषाई पैटर्न के आधार पर विशेषज्ञों को संदेह है कि इसके अन्य भारतीय हैकर समूहों, जिनमें पैचवर्क, साइडवाइंडर और डोनोट शामिल हैं, के साथ संबंध हो सकते हैं और ये संभावित रूप से राज्य प्रायोजित हैं। डेटा चुराने के लिए बिटर स्पीयर फिशिंग और वाटरिंग होल हमलों का उपयोग करता है। तकनीक में सबसे परिष्कृत नहीं होने के बावजूद उनके विविध दृष्टिकोण प्रभावी रहे हैं। ये हमले खुफिया जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महत्वपूर्ण सूचना उल्लंघन का कारण बन सकते हैं। बिटर से होने वाले नुकसान की वास्तविक सीमा को मापना कठिन है, क्योंकि कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं की जाती हैं या पता ही नहीं चल पाती हैं। हालांकि इन साइबर हमलों से उत्पन्न जोखिम चिंता का कारण बने हुए हैं। साइबर सुरक्षा फर्मों के खुलासे के अनुसार 2022 में 7 और 2023 में 8 हमले हुए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मंगोलिया और चीन को निशाना बनाकर किए गए और ये बिटर से निकटता से जुड़े हुए थे। विशेषज्ञ ने कहा, इन हमलों के व्यापक जाल को देखते हुए ये संभावना है कि पृष्ठभूमि में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। रिपोर्ट की गई घटनाओं से बिटर से होने वाले वास्तविक नुकसान का आकलन करना मुश्किल है,
क्योंकि कभी कभी संवेदनशील उद्योग के पीड़ित उल्लंघनों का खुलासा नहीं कर सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।